इंडिया की टीम में पाकिस्तान के लिए कौन खतरनाक साबित? अच्छा, अभिषेक शर्मा के बारे में ना जब पूछा गया आगा साहब से, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं जी वो आए खेले। नहीं, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस है जी, ये इत्मीनान है। और तो भाई देखो ना, अब हम फुल तैयार होके गए, लग रहा है कि तैयार है, किसी भी जगह पे हम नहीं अपना वीक जोन नहीं देना चाहते। एग्जैक्टली, और नजर आ रहा है कि वाकई तैयार है, ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी नहीं है, ये असल में नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत कोई भी बीमार हो ना, या कोई भी उसकी सेहत जाबी के लिए जाना चाहिए, और ये उसने सही कहा करनी चाहिए। सलमान अली आगा ने एक तो पिन लगाई उनको कि उसको सेहतमंद हो, और वो हम चाहते हैं वो खेले, क्योंकि वो ये इमेज तासुर देते हैं कि शायद उनका बहुत बड़ा प्लेयर है और हम उससे कोई खौफजदा हो सकते हैं। तो उन्होंने ही बता दिया कि ना भाई ना, जो मर्जी आ जाए, चाहे पुराने प्लेयर्स को भी ले आओ, कपिल देव को ले आओ, जिसको मर्जी ले आओ, कोई मसला नहीं है। तैयारी दे नाल अल्लाह सलमान अली आगा ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ वो जल्दी तंदुरुस्त हो, हालां बीमार भी साडी वजह तो ही हुए ने, और खैर से वो आके खेले। हां बिल्कुल, उनका पेट भी खराब था, थोड़े दिन पहले हमारे पास भी आए थे। हमारे पास लेकिन मैं बताऊं, इस बार जो इंडिया का हल करने वाला है हमारा लौंडा। कौन से वाला? आपको अंदाजा नहीं। 11 है, बल्कि 12 है, मुझसे नकवी को मिला के। कौन से वाले की बात कर रहे हैं आप? बॉबी बाबर किंग बॉबी आपको सरप्राइज देगा, और एक दो लड़के और हैं जो सरप्राइज देंगे मुखालिफ टीम से। एक और इंडिया को सरप्राइज टीम से वो हमारे लिए खेलेंगे क्या? नहीं, वो दो बंदे शुरू में 0-0 पे जाएंगे। ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं या ये बददुआ दे रहे हैं? हमारी दुआ है सर, अल्लाह आपकी काली जुबान की कल की सुन ले, जो आप कह रहे हैं। हो काली जुबान वाले दूर रहे, अल्लाह आपकी सुन ले। देखो, और हम जीत जाएं। असली वाला राशिद तो अपना लव है। हाँ जी, ये तो मुझे कह सकते हो, आपको ही कह रहा हूँ सर, उन्होंने कहा कि मारखानी में। ये बात सही। तो ये प्रेडिक्शन और ये प्रेडिक्शन आ कहां से रही है, ये नहीं पूछा तुम लोगों ने। यही तो हमारा अगला सवाल था यार। एक मिनट, गोरे की वीडियो देखी? जी जी, आपसे पूछना है ना, नहीं पूछना, बातें कर इनको तरसने दे। अच्छा, आप गोरे ने आपको बताया? चले बता दे। गोरे की वीडियो देखी? गोरे ने तो आज कहा था कि आज स्कॉटलैंड जीतेगा। मैंने बोला गोरे बात सुन, देख तू वहाँ पे गोरा है, मैं एशियन हूँ, हम दोनों मिलके कोई चीज़ बनाते हैं, हाय हाय, एक्सचेंज करते हैं, लोगों को पागल बना ले। नहीं, उसने बोला राशिद भाई टेंशन नहीं लो, वादा दिया उसने, बोला हर बात बताऊंगा। मैं भी उसको बता रहा हूँ तुम्हारे मुल्क में क्या होने वाला है, वो मुझे बताया क्रिकेट में क्या होने वाला है। अच्छा, ये हम थोड़े कहे को ज्यादा समझे, इससे ज्यादा बोलूंगा, रिवील हो जाएगा सब कुछ। हमने ना गोरे की भी सुननी है, इनकी भी सुननी है, क्योंकि हमें ये बताया गया गोरे काले में कोई फर्क नहीं, तो इसलिए हमने दोनों की सुननी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, चैलेंज जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो मौसम चैलेंज होगा ही सही, लेकिन अगर मैं सवाल मेरा ये है बेसिकली, ठीक है आपने वहाँ के बताया कि सिस्टम कितना ज़बरदस्त था उनका कि वो पूरी ग्राउंड को ही कवर कर देते हैं, लेकिन उसमें एक कबाहत हो सकती है कि मैच जो है वो शायद ओवर्स उसमें महदूद हो, बिल्कुल टाइम का होता है, तो फिर जाहिर है बड़ा कैलकुलेटेड होकर खेलना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या मशवरा देते हैं टीम को? देखो, अगर थोड़े ओवर का मैच होता है तो पाकिस्तान को अगर टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, बॉलिंग करनी, क्योंकि सेकंड में डीएल पे कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है। और ये डीएल में हमेशा सेकंड टाइम बैटिंग करनी चाहिए, उसमें बेनिफिट आ जाता है। ओके। और सम टाइम उस सूरत में है कि अगर प्रेडिक्शन हो कोई वेदर की, मौसम खराब हो, वो तो है, वो है तो सही, लेकिन उस वक्त जब मैच का वक्त हो 6:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक, तो आप उस सूरत में कह रहे हैं कि हमें बाद में बैटिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसे ही। बारिश का अगर चांस नजर आ रहा हो, कहीं आपको लगे कि मिड में कहीं बारिश है, तो उसमें उस सूरत में पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए। सैयद भाई, तैयारियों की तो हम बात कर ही रहे हैं और लग भी रही है कि टीम बड़ी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। प्रेशर ज़्यादा किस पे है? क्योंकि अगर स्टैट्स देखें तो ठीक है, वो हम पे हावी हैं वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से, लेकिन अभी जो इस वर्ल्ड कप में और खास तौर पर जो एपिसोड हुआ है ये एशिया कप के से ही लेकर अब तक, किसको ज़्यादा जो है वो दूसरे पर क्या कहते हैं हावी है कोई एक टीम? देखें, उनके भी जो एक्सपीरियंस प्लेयर थे ना वो आउट है, ठीक है। पाकिस्तान के भी जो भी प्लेयर खेल रहे हैं वो अभी कंटिन्यू खेल रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी नई शक्लें आई हैं टीम में, और मेरे ख्याल में प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा होगा जी, क्योंकि इंडिया के साथ मैच है। इंडिया के साथ मैच है, हमें आपको पता हाईली लोग अब सारे ये पूरी दुनिया में मैच देखा जाता है पाकिस्तान इंडिया का, हमारे बंदे ज़्यादा अंडर प्रेशर आ जाते हैं उनकी वजह, क्योंकि वो अभी लास्ट एशिया कप हुआ है, उसमें तीनों मैच वो हमसे जीते हैं और बड़े आराम से जीते हैं। बात यह है कि अब जो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अब, क्योंकि अगले राउंड में इजीली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा, ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। अच्छा। तो मुझे उसका लग रहा है कि पाकिस्तान फिर
अनप्रेडिक्टेबल टीम है। अच्छा, जो नए कौन प्लेयर्स सा हैं जो शायद पहली मर्तबा फेस भी कर रहे होंगे, एक ये भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी तो होता है ना उन खासतौर पर इंडियंस के लिए भी होगा कि उन्होंने भी उन प्लेयर्स को नहीं खेला हुआ, और जो यंग बच्चे होते हैं उनके अंदर भूख ज़्यादा होती है कुछ करके दिखाने की, ये भी एक फैक्टर तो होता है ना। सही देखें, इस मैच में जो परफॉर्म करता है वो सालों साल जाना जाता है, उसको याद रखते नहीं, सिर्फ फलाने मैच में अगेंस्ट इंडिया ये किया, ये किया। तो देखिए, स्टार बनने का भी टाइम होता है। अगेंस्ट इंडिया अगर हम सीरीज खेलते थे, जब मैं खेलने गया 2012-13 में, तो मेरा यही था टारगेट के, और मेरी अभी तक स्टिल बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया ही है बेस्ट बॉल। जी बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है ना याद रखी जाती हैं, लोग हमेशा याद रखते हैं कि अगेंस्ट इंडिया इसने, जैसे हम कल नासिर जमशेद की बात कर रहे थे, तो उसने 200 बनाया इंडिया के खिलाफ इंडिया में, तो वो याद तो रखे जाते हैं। तो हीरो बनने का भी बड़ा चांस होता है, जीरो बनने का तो फिर बहुत ही होता है ना, फिर आपको भी बताइए। ठीक। अच्छा, सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपने यकीनन सुनी होगी। मुझे ना थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, पता नहीं क्यों, कि थोड़ा ना वो घबराया सा था, और प्रैक्टिस के हवाले से उसने उस्मान तारिक की खास तौर पर जो है वो बात कर रहे थे। और अभी शुरू में भी हमने जो बात की कि उस्मान तारिक जिस तरह बॉलिंग करवाता है, उससे मिलते जुलते अंदाज में नेट में जो है वो बॉलिंग करे, ये देख भी सकते हैं राजन, आप भी देख सकते हैं ये जिस तरीके से उस्मान तारिक, हालांकि ये वैसा नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही इसको रोक रहे हैं अपने बाजू को, और मतलब मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो वो फोकस उनका लग रहा है कि उस्मान तारिक पे है ज़्यादा। ये फोकस नहीं है, वो उस्मान तारिक से डरे हुए हैं, घबराए। ये फोकस थोड़ी है कि एक बंदे को याद बार बार किए जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि यार आपके दिमाग में वो बैठा, उसके लिए प्रैक्टिस भी करा रहे हो, और खुद भी पोज बना के बॉलिंग भी कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि सारे वो उसको फोकस किए होंगे, यार इससे बचना कैसे है, अच्छा, इससे बचना कैसे है। तो ये अच्छी चीज है। तो कल 12 को ओवर उन्होंने कल्ले ना करा दिए ताकि फुल डरे रहन। गल तो ठीक है, हाँ, जितना वो डरे हुए हैं सर। अगर उस्मान तारिक जो है ना इसको पॉजिटिव ले ना, तो उसके लिए तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं हमेशा ऐसी चीजों को बड़ा पॉजिटिव लेता था। अच्छा, कि यार ये मुझसे डरा हुआ ना, इसको और तुनो। मैं तो ब्रेकफास्ट पे पकड़ लेता था, मैं आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अच्छा, जो आपने बात की ना, इसमें एक ये पॉसिबिलिटी होती है कि जब भी किसी बॉलर का डर होता है ना, तो जो बैट्समैन आ रहा होता है, बैट्समैन खेल रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि उसको हिटिंग करे ताकि प्रेशर रिलीज हो और अगले बॉलर पे ये प्रेशर जाए, ये स्ट्रेटेजी होती है। ना समटाइम होता है कि उसके ऊपर काउंटर अटैक किया जाए, ठीक है, बट मोस्टली यही होता है कि इसको निकाल लो, अगले को पकड़ो। अच्छा, उसकी गेंदें बीट की मतलब रिस्पेक्ट दो ना, सिंगल लो, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सिंगल ले जाओ भाई, ना मारना, कोई निकल के ना मारना, ताकि आउट ना हो जाओ। क्योंकि उससे मैक्सिमम जो है वो 4-6 24 गेंदें करनी है। 24 बहुत होती हैं, 3 आउट कर गया तो फिर आधी टीम गई ना। देखें, ये बॉलिंग तब करेगा जब मिडल होगा, और मिडल में पाकिस्तान जब आउट करता है पाकिस्तान जीतता है, ये भी याद रखिए। पाकिस्तान और इंडिया के अगर मिडिल ऑर्डर को आप कंपेयर करें, मुआवजा करें इनका, हमारे पास मिडिल ऑर्डर है, यही देखा ना, मुझे पता था ये जवाब आना, इसीलिए आपने ऐसा सवाल फेंका। मैंने बस वो लूज बॉल फेंक दी ना। मगर मैं जाने नहीं दूंगा। ले, आज नहीं करना आपने, चले आज बताएं। देखें, क्लियर है ना, हमारे पास नहीं है भाई, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ फखर जमान को डाल लो यार, ऊपर से मारेगा, नीचे कोई आ जाएगा। तो ये बात तो ये है कि एक एक्स्ट्रा बैटर आ जाएगा। जी, और हम ऑलराउंडर तो पहले ही हम 3 खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और फ़हीम में हम देखें, फ़हीम है, इसके बाद साइम अयूब है, 2 है, उसके बाद शादाब खान है, 3 तो है ना ऑलरेडी यार आपके पास। अब एक प्रॉपर बैट डाल लो, और वो बैटर चाहिए जो लेफ्ट हैंडर है, और जिससे इंडिया डरता भी है। और कुलदीप यादव है इनका, अक्षर पटेल है, पटेल लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसको भी छक्के चाहिए मारने तो है ना हमने, वाइस कैप्टन है उनका, इंशाल्लाह बनता है यार, बनता है उसका, बेचारे का जो बनता है लेके जाएगा इंशाल्लाह। बहुत होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे पॉजिटिव। ये जो बात ये की अपने ना, दौर में जब स्टेडियम जाया करते थे ना, यकीन करें, ये घर से ही खुश्क मेवा, मूंगफली, रेवड़ियां, ये चीजें खरोट लेके जाते थे, इनके स्टेडियम के बाहर ही सारी बिक जाती थी चीजें। बताएं सर।